दोस्तों, दिलीप पटेल जी का सवाल आया है कि केनरा रिबोको स्मॉल कैप फंड का क्या करे, इस पे डिटेल वीडियो बनाइए। तो देखिए, केनरा रिबोको स्मॉल कैप फंड की मैं बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये जो चार्ट है इसमें आप देख सकते हो कि केनरा रिबोको स्मॉल कैप फंड का जो लाइन है वो ब्लू लाइन है और वो काफ़ी नीचे गिरा हुआ है। जबकि आप निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का चार्ट देखोगे तो येलो कलर का चार्ट लाइन है और वो काफ़ी ऊपर है। ऑलमोस्ट आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो केनरा रिबोको स्मॉल कैप फंड अपने इंडेक्स से बुरी तरह से गिरा हुआ है। आप देख सकते हो कि इस गिरावट के चलते इसका एनएवी जो है वो मिट्टी के भाव में मिल रहा है। तो अगर आप इस समय अपना एसआईपी चालू रखते हो तो आप काफ़ी सस्ता में खरीदारी कर रहे हो, और जब सस्ते में खरीदारी कर रहे हो तो यूनिट आपका ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, और यही यूनिट ज़्यादा इकट्ठा आप कर रहे हो तो आगे चल के जब ये फंड अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, ऐसा तो नहीं है कि ये फंड हमेशा गिरा हुआ ही रहेगा। मान लो कि आज लगातार गिरावट हो रहा है तो आपको इस फंड में भी भयंकर गिरावट देखने को मिल रहा है। जब रैली होगा तो ये फंड भी, इस फंड के जो होल्डिंग्स में स्टॉक है वो स्टॉक भी चलेंगे, तब यहाँ पर बेहतर रिटर्न भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस समय इस फंड में बने रहते हो और आगे चल के जब अगले मान लीजिए कि 2 साल बाद 3 साल बाद इस फंड में रैली आएगा तो आपको बेहतर रिटर्न यहाँ से मिल सकता है। तो आखिर आपको करना क्या है? अगर आप एसआईपी करते हो तो अपने एसआईपी को कंटिन्यू कीजिए। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट किए हो तो उस इन्वेस्टमेंट के साथ आप बने रहो ताकि लंबे समय में आपको बेहतर रिटर्न मिल सके। मान लो कि आज इस गिरावट से परेशान होके आप यहाँ पर 1 महीने 3 महीने 1 साल का निगेटिव रिटर्न देखकर, मैं जानता हूँ कि ये फंड 3 साल में भी अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट नहीं किया है, लेकिन अगर आप इस फंड से निकल कर किसी दूसरे फंड में जाते हो और वो फंड भी अच्छा परफॉर्मेंस ना करे तो फिर क्या करोगे? किसी तीसरे में जाओगे, और बार बार अगर आप फंड चेंज करोगे तो बेहतर रिटर्न नहीं बना पाओगे। इसीलिए अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप कंटिन्यू करो। देखो, जो इन्वेस्टर 1 साल से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते होंगे उनके प्रिंसिपल अमाउंट में भी नुकसान देखने को मिल रहा होगा, लेकिन जो इन्वेस्टर यहाँ पर 3 साल से एसआईपी करते होंगे, लमसम इन्वेस्टमेंट किए होंगे, वो आज भी पॉजिटिव में होंगे। जी हाँ, उनके पोर्टफोलियो में पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा होगा। तो आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो बने रहो। आज भले ही बाजार के गिरावट में ये बेहतर नहीं कर रहा है, लेकिन अगले 2 साल 3 साल बाद ये फंड फिर से जंप लगाएगा और इन्वेस्टर को बेहतर रिटर्न बनाकर देगा। अब चलिए, अगला जो सवाल आया है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये सवाल राजेश पटेल जी के तरफ से आया है। सर, कोई फंड ऐड या रिमूव करना सही रहेगा? निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, बंधन स्मॉल कैप फंड है और एचडीएफसी मिड कैप है, टाटा निफ्टी 150, मोमेंटम 50 है। सब में 5000 का एसआईपी चल रहा है। तो देखिए, आपके पोर्टफोलियो में यहाँ पर तीनों स्मॉल कैप, एक मिड कैप और एक मोमेंटम मिड कैप फंड, ये पांचों के पांचों फंड बेस्ट है। कुछ भी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने एसआईपी को कंटिन्यू रखिए, यही फंड लंबे समय में आपको बेहतर रिटर्न बना के देंगे। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये लंबा समय कितना होना चाहिए। तो देखो, अगर आप स्मॉल कैप फंड में और मिड कैप फंड में 10 साल भी बने रहते हो तो आपके पैसे को 9 से 10 गुना बनाने का ये फंड ज़्यादा से ज़्यादा दम रखता है। तो अगर आप 10 साल भी बने रहते हो तो आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है, इसलिए आप अपने एसआईपी को कंटिन्यू कीजिए। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस पर डिटेल वीडियो बनाकर आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे।